अरे यार, ये इंडिया में कितना भेदभाव है, कितनी जात पात है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आज भी हम जात पात पे, अमीर गरीब पे कितने बटे हुए हैं हम लोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना अलगाववाद है यहाँ पर। सीरियसली, कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत दिमाग खराब होता है ये सब देख कर। डिस्कस्टिंग यार, बाद में बात करता हूँ चल। क्या रे? इधर उधर क्या देखता है? क्या रे, क्या जानता है तू देश के बारे में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या जानता है तू इसके बारे में? ये जाति व्यवस्था है, हम कुछ नहीं जानते। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में अंतर जानते हो? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, जो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म और आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर रखी गई है। जाति शब्द तो हमारे यहाँ था ही नहीं, जातिवाद हमारे यहाँ था ही नहीं। ये वर्ड बाहर से आया है। ये एक स्पेनिश और पोर्तुगीज वर्ड है जो 1569 में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। 1628 में जब पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जस्ट लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जब भारत में आई, तो उसने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन हमें नहीं पता, हम जानते ही नहीं, हम समझना ही नहीं चाहते, बस सीधा नाम लगा देते हैं। हम तो जानते नहीं हैं इस चीज़ के बारे में, हमने तो नहीं पढ़ा कभी इस चीज़ के बारे में। पढ़ोगे कैसे? कैसे पढ़ोगे? क्योंकि हमें अब तक जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो गलत पढ़ाई गई है। मैक्स मूलर, ये अंग्रेज, जिसने हमारे वेद, वेदांतों, उपनिषदों, धर्म ग्रंथों का गलत अनुवाद किया, और वही सारी चीज़ हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, गलत चीज़। तो सही चीज़ हमें पता कहाँ से होंगी? क्या सब लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं देता हमारा ये देश सम्मान से जीने का अधिकार हमें? भारत, हमें अधिकार क्यों नहीं है? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? जो अपने देश पे तुम आक्षेप लगाते हो। तुमने कितने अपने वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषद पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना, नहीं जानते। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण श्वेति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात तथैव च। मनुस्मृति का अध्याय 10 का श्लोक 65। जानते हो इसके बारे में? मतलब क्या है इसका, जानते हो? एक ब्राह्मण कभी भी शूद्र बन सकता है अपना ज्ञान खोकर, और एक शूद्र ज्ञान पाकर कभी भी ब्राह्मण बन सकता है। एक क्षत्रिय कभी भी वैश्य बन सकता है, एक ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय बन सकता है, ज्ञान का अर्जन करके, ज्ञान अर्जित करके। ये है वर्ण व्यवस्था। कैसे जाने हम अपनी भारत की वास्तविकता को? कैसे जाने हम अपने भारत को? जानना चाहते हो तो जाओ पढ़ो भारत के वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र, तो तुम्हें पता चलेगा भारत के बारे में। मनुस्मृति पढ़ो। आप हैं कौन और आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैं तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज हूं, अंदर की आवाज, जिसे हमने दुनिया की रंगत से दबा दिया है। हम जानते तो हैं पर उसे मानना नहीं चाहते, उसे भूल जाना चाहते हैं। जिसमें फ़ायदा दिखता है बस उसे ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारी पहचान हमारी जड़ों से है, हमारी संस्कृति से है, उसे हम क्यों भूलते हैं? मैं तुम्हारा क्रोध हूँ, तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, जिसे तुमने दबा दिया है वक्त की धूल में। मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ। लेकिन जब अपनी भारत भूमि, अपनी संस्कृति का मजाक होते हुए देखता हूँ, तब मेरा अंदर का ज्वालामुखी फूट उठता है और मैं बाहर आ जाता हूँ। आप हैं कौन? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, अपना नाम बताइए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, मैं तुम्हारा क्रोध हूँ, मैं अज्ञात हूँ। मैं आपको कैसे सुन पा रहा हूँ? क्योंकि तुम पूरी तरीके से मरे नहीं हो, अभी जिंदा हो तुम। तुम्हारी अंतरात्मा जीवित है अभी। धर्मात्मा, अंतर आत्मा, परमात्मा,
ना मानो इसकी बात, इसकी बुद्धि का हो गया है खात्मा खात्मा। हे जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि।